नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन और आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि 1 अप्रैल से अगर कोई भी ऐसा यूजर है जो कि यूपीआई का इस्तेमाल करता है, जिसे हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जानते हैं, हो सकता है उसका यूपीआई काम करना बंद कर दे। तो इस पर पूरी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। क्या मुद्दा है, कब से इसकी बातें आपकी मार्केट के अंदर उठ रही हैं, और अगर आप इस बात को अवॉइड करना चाहता है कि आपका यूपीआई यूज करना बंद ना हो, तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, इस पर मैं पूरी चर्चा आप लोगों से करूंगा। देखो, जब कभी भी हम किसी भी मोबाइल फ़ोन नंबर को यूज़ करते हैं, जिस भी टेलीकॉम कंपनी से हमने वो नंबर लिया होता है, इन टेलीकॉम कंपनीज़ की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अगर आपने उस नंबर को 90 दिन प्लस 15 डेज़ तक रिचार्ज ना कराया हो, तो वो टेलीकॉम कंपनी आपने इस नंबर को इनएक्टिव कैटेगरी के अंदर डाल देती है। अब आप लोग कहोगे कि जी, हम आखिरकार क्यों अपने मोबाइल के अंदर रिचार्ज ना कराएँ? ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप अपना जो प्राइमरी नंबर है, उस प्राइमरी नंबर को जाकर अपने बैंक से लिंक करा लेते हैं। उस प्राइमरी नंबर को आप बाकी की अन्य जगहों पर लिंक करा लेते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, आप लोगों को पता चलता है कि कोई दूसरे नंबर या फिर कोई दूसरी टेलीकॉम कंपनी आपको कुछ बेटर ऑफर्स देने लगती है, तो आप एक और नंबर खरीद लेते हैं। लेकिन आपने अपने बैंक्स के कौन-सा नंबर लिंक करा था? जो आपका प्राइमरी नंबर था। आप अपनी बैंकिंग सेवाएँ यूज़ कर रहे हैं, दूसरे नंबर को भी यूज़ करने लग गए हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी बैंकिंग नेटवर्किंग सेवाओं का भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने प्राइमरी नंबर को कुछ समय के बाद रिचार्ज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको जो भी ज़रूरतें चीज़ें थीं, वो आप अपने सेकेंडरी नंबर से यूज़ कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इग्नोरेंस की वजह से प्राइमरी नंबर 90 दिन से ऊपर जाने की वजह से इनएक्टिव कर दिए जाते हैं। जो नंबर आपने बैंकों में या फिर जिन नंबर्स को आपने यूपीआई के साथ लिंक करा रखा था, ऐसे नंबर टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा इनएक्टिव कैटेगरी के अंदर डाल दिए जाते हैं। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि एक बार कोई नंबर इनएक्टिव कैटेगरी के अंदर चला जाता है, तो वो नंबर वो टेलीकॉम कंपनी किसी दूसरे यूजर को भी इश्यू कर सकती है। तो जिस बैंकिंग नंबर को आपने अपने अलग-अलग जगहों पर लिंक करा रखा था, वो हो सकता है कि आगे चल के किसी और के पास चला जाए, और ये एक रीज़न बन सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए। तो यहाँ पर निकल कर आया आपका आरबीआई, और आरबीआई ने एनपीसीआई को कुछ गाइडलाइंस दी। उन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी नंबर हैं जो कि इनएक्टिव हो चुके हैं, उनको आप वॉश आउट कीजिए, उनको आप सिस्टम से बाहर कीजिए। आप लोगों को किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है? अगर ऐसा कोई मेरी प्राइमरी नंबर जो कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम से रिचार्ज नहीं कराया है और मे बी वो इनएक्टिव हो चुका हो, तो या तो आप उसको रिचार्ज कराएँ, या फिर आप उस टेलीकॉम कंपनी से कनेक्ट करके उस नंबर को खुद अपने साथ केवाईसी कराकर अपडेट कराएँ। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई नंबर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसको आप अपने बैंक में जाकर डीलिंक कराएँ और अपना जो नया नंबर है उसको अपडेट कराएँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कि फ्रॉड का कारण बनता है, और आप लोगों को पता है कि अगर कोई इनएक्टिव नंबर आप लोगों का हो चुका है और आप उसकी सर्विस यूपीआई में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो ऐसी किसी भी इश्यू को आप लोग ना फेस करें, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जो मोबाइल नंबर जिसको आप प्राइमरली यूज़ करते हैं, जो आपने बैंक में यूज़ कर रखे थे, अगर वो इनएक्टिव हो चुके हैं, तो आप उसकी जगह पर अपना नया नंबर अपडेट कराएँ। अगर किसी नंबर को आप लोगों ने काफ़ी टाइम से एक्टिवेट नहीं कराया है, रिचार्ज नहीं कराया है, तो कृपया करके उसको रिचार्ज कराकर एक्टिव कर लें, सो दैट कि आपको यूपीआई को यूज़ करने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने जितने भी यूपीआई आईडीज़ हैं, उनको अनलिंक करने की जो प्रोसेस है, वो शुरू कर दी है, और 1 अप्रैल से ऐसे सभी इनएक्टिव नंबर्स को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग अगर पेटीएम यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, जो भी ऐसा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिससे आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर पाते हैं यूपीआई के माध्यम से, कृपया करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका नंबर लिंक अगर था, जिसका यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके उसको अपडेट करा लीजिए। अगर आपका कोई भी नंबर काफ़ी टाइम से रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करा लीजिए, सो दैट कि आपके यूपीआई सर्विसेज़ का आप इस्तेमाल पाएँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पोस्ट कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोगों से की जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। थैंक यू।